जहाँ पे जो एपीआई की सेलिंग है वो यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर आता है वहाँ पे ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दी है। और जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक है वहाँ से डिफेंसिव जो स्टॉक है वहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो लगातार एपीआईज की सेलिंग फिर से बढ़ती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे जो एपीआईज है उन्होंने 14,790 करोड़ की सेलिंग करते हुए वो दिखाई दिए हैं। आप यहाँ पे 1 से 15 अगस्त को देखेंगे तो वहाँ पे नेट और नेट बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है, करीब 7,648 करोड़ का। तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो है एफपीआईज की तरफ से सेलिंग की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो शिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे हैं वो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में शिफ्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे ही खबरें एफपीआईज की तरफ से आती हुई दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक तरह से देखें तो एफआईआईज और एफईआईज का जो मूड माहौल है भारतीय बाजारों में अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि वो लगातार सेलिंग ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में देखें तो करीब 32 से 35 हज़ार करोड़ की सेलिंग एफआईआईज इस महीने कर चुके हैं। तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से अभी भी बना हुआ है। वो ये सोच रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जब तक गिरावट नहीं हो जाती है, क्योंकि ऐसा वो मान रहे हैं कि भारतीय बाजारों की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है और इसी वजह से वो भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। जब भारतीय बाज़ार करेक्शन होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन जब तक डीआईआईज भारतीय बाज़ारों को संभाले हुए हैं, लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से भारतीय बाज़ारों में डीआईआईज का दबदबा रहा है। रिटेलर्स ने काफ़ी पैसा इसी के दम पर कमाया है, क्योंकि डीआईआईज यही चाह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी दम है, भारतीय इकोनॉमी में अभी भी दम है और इसी दम के वजह से ही भारतीय बाज़ारों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सबकी नज़रें जो है अब अमेरिकी बाज़ारों पर रहेगी, क्योंकि ग्लोबली सेंटीमेंट के आधार पर ही भारतीय बाजार अभी कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबकी नज़रें यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे देखें तो आगे भी देखें डेटा को, तो आप देखेंगे तो एफओएमसीजी की मीटिंग तो आज है, लेकिन कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि निकाई में जब यानी कि जापानी बाज़ारों में रेट हाई हुई थी, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में जो वजह थी गिरने की वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े ही थे, जहाँ पे कि बढ़कर आंकड़े आए थे। इस बार अनुमान है कि जो 2,25,000 के आने हैं, प्रीवियस 2,27,000 थे और एक्चुअल क्या आते हुए दिखाई देंगे उस पर सबकी नज़रें रहने वाली है। तो ये सभी आंकड़े यहाँ पे रहेंगे। 21 को आज को मिनट्स आएंगे, 22 को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और 23 तारीख को जो जेरोम पोवेल की स्पीच है वो होनी है। तो ये 2-3 दिन काफ़ी अहम अमेरिकी बाज़ारों के लिए और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। आते हैं चार्ट्स पे, तो रणनीति क्या थी यहाँ पे आपको क्लोजिंग कल देखने को मिली थी। उसके बाद आज जैसे ही खुला भारतीय बाजार तो 745 के टारगेट आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन सारे दिन देखने को मिला और उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट में अच्छे खासा ब्रेकआउट आया और यहाँ पे बाजार को 790 के लगभग ले जाता हुआ दिखाई दिया। 781 की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल की रणनीति देखें तो यहाँ पे यदि बाजार 850 को पार करेगा, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिन था जहाँ से कि गैप डाउन देखने को मिला था, वो गैप डाउन पूरा तरीके से भर चुका है। और यहाँ पे गैप डाउन बनने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट यदि आ जाएगा तो भारतीय बाजारों को वो 24,960 तक की, जहाँ से कि एक और बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, ये आपको गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये फिल कर सकता है। लेकिन नीचे की तरफ आप देखें तो अब जो अच्छा खासा सपोर्ट जो बनता हुआ दिखाई दिया है वो है 24,685 का, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 दिन अच्छा खासा सपोर्ट भारतीय बाजारों ने ले लिया है। ये अच्छा खासा सपोर्ट बना है, उसके बाद सीधा 611 पे फिर से एक और सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो 2 सपोर्ट है काफ़ी अहम रहेंगे। यदि ये टूट जाते हैं तो फिर आपको 500 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार में ऐसा कोई मूड माहौल नहीं है। बाई ऑन डिप की रणनीति ही यहाँ पे अभी तक देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जो क्लोजिंग थी वो 50 EMA के नीचे कल की क्लोजिंग थी और हम यही बात कर रहे थे कि जब तक भारतीय बाजार यानी कि जो बैंक निफ्टी है वो 50 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ तक आता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज भी बाजार 50 EMA को डिफेंड ही करता हुआ दिखाई दिया। करीब 737 की क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। यदि कल गैप अप करके ये जो 50 EMA का लेवल है वो यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको 50,760, 50,884 तक के टारगेट, 51,000 तक के टारगेट और फिर 51,200 का टारगेट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है। इसको पार करने के बाद एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज यही सपोर्ट लेवल 50,300 के लगभग का यहीं आज फिर से डिफेंड किया है, जो कि हम कल भी बात कर रहे थे। आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि कौन से लेवल्स थे और किस प्रकार से आते हुए दिखाई दिए हैं। सभी चीज़ें देखेंगे। ये जो सपोर्ट जोन है बहुत अच्छा कामकाज करता हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में रहा पिछले 2 दिनों से, और अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिली है। तो ये सभी चीज़ें काम करती हुई बाजार में नजर आई है। आने वाले दिनों में भी यही सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे, तो इन पर आप नज़र रखिए। अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाजारों में बनी हुई है। अच्छा खासा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में 51,080 का लेवल पार करने के बाद आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।